इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने जो है सहारा इंडिया परिवार। चूँकि सूर्य की रोशनी उधर है तो थोड़ा सा लाइट सही से नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन और क्लोज आ जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि कुछ दिन पहले सुब्रत राय जो सहारा श्री थे, सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे दुनिया भर में, उनका देहांत हो गया। आप देख सकते हैं सहारा इंडिया परिवार का ये बिल्डिंग है। जनेश्वर मिश्र पार्क भी यहीं पे बगल में है और सारी चीज़ें हैं। मसला सिर्फ इस बात का है कि जो सहारा हॉस्पिटल था उसे भी मैक्स ने खरीद लिया है और वो प्रॉपर्टी बिक गई है। और इस देश के लाखों हजारों गरीब परिवार लोगों का जो पैसा है वो आज के डेट में सहारा या फिर ये कह लें कि सरकार के अधीन है। और उस टॉपिक पर ना कोई नेता सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जब भी यह आवाज़ उठती है, चाहे वो सहारा का पैसा हो चाहे वो PACL का पैसा हो या फिर अन्य कंपनियों का, जब भी यह बात उठती है तो वो सदन में नहीं उठती है। लोग हो हल्ला करते हैं, चूँकि सबको इस बात की उम्मीद हो जाती है कि हाँ मिलने वाला है, मिलने वाला है। एक कोई लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, लेकिन पैसा मिलते मिलते रह जाता है। अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से यह निश्चित हो पाए, यह सुनिश्चित हो पाए कि जितने लोगों का सहारा में पैसा फंसा है वो मिल जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो इस बात का है कि सहारा में पैसा जमा करने वाले, PACL में पैसा जमा करने वाले कौन लोग थे? क्या वो लोग अडानी अंबानी टाइप के लोग थे? क्या वो लोग कोई IAS PCS अधिकारी के घर के लोग थे? नहीं सर। सहारा में PACL जैसे जगहों पर पैसा जमा करने वाले और उनको जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे, उस सुनहरे सपने को देखकर जो पैसा जमा किया गया था, वो लोग कोई ठेले वाला था, कोई खुमचे वाला था, कोई दुकानदार था, कोई मिडिल क्लास लोग थे, कोई वो बाप था जो अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता था। वो सोचता था कि यह पैसा जमा करेंगे, धीरे धीरे बिटिया की शादी का जब वक्त होगा उस समय ये पैसा निकाल लेंगे हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। उसमें से एक पीड़ित मेरे माता पिताजी भी हैं। लेकिन मैं यह वीडियो अपनी माता पिताजी के लिए सिर्फ नहीं बना रहा हूँ, मैं यह वीडियो तमाम उन लाखों हजारों लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग आज भी उस पैसे का इंतजार कर रहे हैं। वो पैसा मिल जाता तो वो अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, लेकिन अब वो लोग उम्मीद धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कई सारे लोग उस पैसे का इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं कि उनके पास कोई मकान नहीं है ढंग का, अगर मिल जाएगा वो पैसा तो वो ढंग का मकान बनवा लेंगे। कई सारे लोग उस पैसे का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, किसी को अपने बेटे बेटी का, किसी को अपने माँ बाप का इलाज करवाना है। लेकिन इस मुद्दे को ना कोई नेता सदन में उठाने वाला है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो सत्ताधारी नेता हो, और ना ही इस मामले को कहीं सड़कों पर, किसी मंच पर, सोशल मीडिया पर कहीं पे कोई उठाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मामला किसी नेता का नहीं है, किसी बड़े अधिकारी का नहीं है। यह मामला जो है इस देश के आम जनता का है। बाकी ये शानदार सहारा इंडिया परिवार की बिल्डिंग है और इस तरह की आपको हर जगह दिख जाएंगी। मतलब कि जिनके वजह से काम हुआ उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो इतना ब्राइट हो गया, वो लोग इतने आगे बढ़ गए कि वो लोग अपने पिताजी के निधन में भी नहीं आ पाए, अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए। वो लोग इतने आगे बढ़ गए। और हमारे देश की जो जनता है वो ऐसे सुनहरे सपने देखकर, ऐसे लोगों पर विश्वास करके इसी तरह से पैसा जमा करती है और धोखा खा जाती है। बाकी अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों ने चाहा तो इस पे एक बड़ी मुहिम छेड़ी जा सकती है और लगातार इस पे आवाज़ उठाने के लिए कम से कम मैं तो तैयार हूँ। वो जो 160वें नंबर पे जो मीडिया है देश की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो आपकी आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन विकास गोस्वामी जब तक जिंदा है आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद।